हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम है उसके लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे तो एसएससी के एग्ज़ाम का ट्रेंड बदलता ही जा रहा है, कभी किसी टॉपिक से एसएससी ने एग्ज़ाम पूछ लिया, कभी किसी से। ओके, एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही है अपने एग्जाम के लिए, राइट, जिनसे क्वेश्चन आपका बनता ही है। एंड देखिए, मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट का टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है, सो आई नेवर वेस्टेड इवन अ सिंगल मिनट of yours in my 200 plus videos. You know very well, right? So first let me show the syllabus of static GK. So यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ जिसमें जो टॉपिक्स मैंने आपको कवर कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ओके, और जिसका मैंने आपको पीडीएफ या वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है, और वो टॉपिक्स भी हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो वीडियो भी मुझे आगे क्रिएट करना है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मैंने 5 स्टार दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आजकल खूब सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक बन चुका है। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर में आपका आ जाता है घराना आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ओके, एंड देयर इंस्ट्रूमेंट एंड वोकलिस्ट। और आजकल एक और टॉपिक इसमें ऐड हुआ है कि एसएससी सीएचएसएल जो अभी हुआ था प्री में, उसमें आपका मार्शल आर्ट और पेंटिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी हम लास्ट में कवर कर लेंगे। बट आपको अभी जितना आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, जो घराना आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी शिफ्ट में 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाता है, ये आपको फिर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट से देखिए फेस्टिवल्स, राइट। सो फेस्टिवल से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो करंट में फेस्टिवल बनाए गए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है, और जो इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल हर साल होते ही हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो फेमस है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको 4 स्टार दिया है क्योंकि यहाँ से भी आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डांसेस, क्लासिकल डांसेस। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है, इसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। फोक डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ओके, और इसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है टेम्पल, टेम्पल के मैंने आपको 2 वीडियो दी हैं। ओके, सो जैसे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये टेम्पल किसने बनवाया, ओके, कहाँ पे है ये टेम्पल, जैसे लिंगराज टेम्पल, ओके, उरी फेस्टिवल, ये सब चीज़ें ना आपको जो डायरेक्ट है बहुत अच्छे से याद रखनी है, सो याद कर लेना है। ओके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका टेम्पल से भी पूछा ही जा रहा है अभी तक। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6th नंबर पे वो है बुक्स एंड ऑथर। तो बुक्स एंड ऑथर में आप देखोगे कि अब जो बुक्स एंड ऑथर पूछ रही है, करंट का तो आ ही रहा है, ओल्ड भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ओल्ड प्लस जो न्यू है ये आपको पढ़ना है, करंट का भी, और लास्ट 6 मंथ के जो भी बुक्स हैं वो तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ओके, और इसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम और जो फेमस जो लीडर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी जो बुक्स हैं, आजकल क्वेश्चन क्या बन रहा है, इस स्पोर्ट्समैन की ये बुक है, ओके, तो कौन सा स्पोर्ट्समैन है, किसने ये बुक लिखी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो एक वीडियो हम इस पे और लेके आएंगे। ओके, और नेक्स्ट अब है 7th पॉइंट पे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। तो आपसे अब ये नहीं पूछा कि करंट में किसको मिला, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पद्मश्री मिला था पहली बार किसको मिला, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ। सो स्टैटिक में जो अवार्ड्स का टॉपिक है इससे भी हम कवर करेंगे। सो ये वीडियो देखिए, मैंने यहाँ पे डेट भी लिखी है कि ये वीडियो मैं आपको कब प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो देखिए, कंटेंट कलेक्ट करने में और सब कुछ प्रिपेयर करने में ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और आपका एग्जाम भी है, तो जितनी जल्दी जल्दी कोशिश होगी मैं आपको अच्छा कंटेंट जो आपके एग्जाम रेलिवेंट होगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ जीके पोर्शन में। ओके, तो ये टॉपिक आपका 21 जून को आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी जो 8th नंबर पे है, और ये जो टॉपिक है ना, तो ये टॉपिक किसी में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आजकल, किसी में नहीं मिल रहा है, बट फिर भी ये बहुत इजी है, तो आपको इसलिए याद हो जाएगा। इसका वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया क्योंकि ये 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है, तो अगर आ गया और इजी है तो आपको नहीं कर पाओगे तो बहुत दुख होगा, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। इंडियन ट्राइब्स, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, सो इंडियन ट्राइब्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। 10th नंबर पे जो टॉपिक है सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ओके, तो ये जो सेंसस ऑफ इंडिया है ना, तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे अभी तक क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ओके, तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आपको पढ़ना है। ओके, तो देखिए मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है स्टैटिक जीके के वो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं आपको कमिट कर रही हूँ कि मेरा फोकस रहेगा कि जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँ बिफोर एसएससी सीजीएल प्री। ओके, और मैं आपको करंट अफेयर्स का एक मैराथन लेके आऊँगी जिसमें 300 टॉप क्वेश्चंस होंगे, उसे हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो इन दोनों के लिए मैं आपको कमिटमेंट दे रही हूँ कि मैं आपको बिल्कुल कवर कराऊंगी बहुत अच्छे से, और काफ़ी क्वेश्चंस आपके इसमें से फंस जाएंगे, राइट। सो आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th टॉपिक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, राइट। सो देखिए
1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाता है इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, तो इंपॉर्टेंट एटलीस्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि बहुत सारे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। 11 पे देखिए 11 जो है स्कीम्स, तो 2014 की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी, क्यों आई थी, तो ये भी आपको पढ़ना है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करंट का आपसे पूछा जाए, अब जैसा ट्रेंड चल रहा है कुछ भी जीके में पूछा जा सकता है, बट एटलीस्ट हमें इतना कर लेना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, ठीक है। वरना जीके का तो आप देखो कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता कि क्या आ सकता है जिस तरीके का अब ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट देखिए 13 इंपॉर्टेंट डेज 2022 एंड 23। सो 22 में डेज तो देखो आप सेम ही रहेगा, लेकिन कुछ डेज जो इंट्रोड्यूस किए गए थे 2022 में, मे भी आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो डेज का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, करंट का भी और इंपॉर्टेंट डेज का भी अलग से वीडियो है, बहुत अच्छे से आपको देखना है क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ओके। तो आपको इससे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। 14 देखिए आजकल अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि आपको स्पोर्ट्स पसंद दे दिया, पूछा कि ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है, ये ट्रेंड बना हुआ है अभी। तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी इसका दे चुकी हूँ, ओके। तो मैं इसका एक और अदर वीडियो लाऊंगी जिसमें और स्पोर्ट्स पर्सन जो है मैं उनको इंक्लूड कर दूंगी। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जैसे कि IUCN हो गया, ओके, और वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रेजेंट में कौन प्रेसिडेंट है, ओके। तो वर्ल्ड बैंक के रिसेंटली अभी अजय बांगा बने हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको इससे भी ध्यान रखना है, ओके, पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। 5 ईयर प्लान, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी वीडियो मैं दे चुकी हूँ आपको, तो आपको ये भी पढ़ना है। मिनरल्स का वीडियो, तो देखिए मिनरल्स एक ऐसा टॉपिक है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। अभी जो CGL 2022 हुआ था, मेंस में भी इससे क्वेश्चन था, ओके। तो इंपॉर्टेंट जो माइंस से रिसेंटली मैंने अभी इसका वीडियो डाला है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, ओके। तो मे भी हो सकता है कि ये CHSL जो प्री अभी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपके अभी मेंस प्री में पूछ लिया जाए, मेंस में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आपको हर एक टॉपिक जो हमें मार्क्स दिला सकते हैं एटलीस्ट वो तो हमें पढ़ के ही जाना है, ठीक है। 18 जो टॉपिक है वो है माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया, और ये जो क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का, मेनली हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, यहाँ के पासेस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट जो 19 टॉपिक है हमारा माउंटेन मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डर्स, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हुए हैं, किसने बनवाया था, कौन से राजा वगैरह ने, ये आपको पढ़ना है। इसका वीडियो भी मैंने आपको दिया है, और स्टैटिक के साथ करंट में भी इसमें जोड़ के मैंने ये वीडियो आपको दिया था, इसको भी आपको पढ़ना है। अब देखिए आगे जो टॉपिक है 20 नंबर पे लेक्स ऑफ इंडिया, वाटरफॉल, ओके। तो ये जो टॉपिक्स है ना, तो अभी तो इसमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं आजकल, लेकिन जो 21 में जो पेपर हुए थे इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, ओके। तो लेक्स ऑफ इंडिया, वाटरफॉल, डैम्स ऑफ इंडिया, तो मे बी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। और आज ही मैंने डैम वाला वीडियो डाला है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, डायरेक्ट आपको डैम याद रखना है, कौन सा हाईएस्ट है, ओके, कौन सा बड़ा है, तो इस तरीके से आप डैम्स को याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से टॉपिक आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा हमें रिग्रेट होगा कि अरे ये नहीं पढ़ा, इतना ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैपिटल एंड करेंसी। कैपिटल एंड करेंसी हमें कैसे याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ विजिट किया, कहाँ पे विजिट किया, तो उस कंट्री का कैपिटल क्या है। तो देखिए मैंने आपको 100+ कंट्री एंड कैपिटल पढ़ाया हुआ है, तो ये भी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है 24 नंबर पे फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। सो देखिए आजकल यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, किसी एग्जाम में आजकल जो इस साल अभी एग्जाम हुए हैं, एक क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, 1-2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार आपको रीड कर लेना है PDF कि हाँ इसमें फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड में ये है, ओके। क्योंकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया तो फिर वही बात रहेगी कि अरे ये तो इजी था, नहीं पढ़ा। यूनेस्को साइट्स जो है अब इनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ज़्यादा इस टाइम पे, रामसर साइट्स जो हैं, बट अगर आ गया क्योंकि ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, तो मैंने इसको भी आपको पूरा सब कुछ ट्रिक से करा रखा है, तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है, ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ये वीडियो अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया, इसका भी वीडियो आ जाएगा, तो ये वीडियो मैं आपको 22 जून को प्रोवाइड करूंगी, ओके। नेबरिंग कंट्रीज जो है, सो ये वाला जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी में मैंने इसको कंप्लीट किया है, जिसमें जो आपके मेंस के लिए मैंने एक हैंड रिटन नोट्स वाली एक वीडियो दी थी जिसमें हमने 5 टॉपिक्स कंप्लीट किए, तो उसमें मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका वीडियो अभी नहीं आया है, तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको 23 जून को मैं प्रोवाइड करूंगी। इंपॉर्टेंट बिल्स जिससे आजकल बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं किसी एग्जाम में, ठीक है, तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे 25 जून को, राइट। सो ये जो स्टैटिक जीके के टॉपिक है इसको आपको याद रखना है। तो देखिए कुछ जो ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के टॉपिक होते हैं वो हमारे स्टैटिक में भी आ जाता है, राइट। सो देखिए आपको जो मेरा पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता ही है, जैसे कि आर्टिकल्स, ओके। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको मैंने 5 स्टार रेटिंग दी है क्योंकि ये हर एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है, ओके।
अमेंडमेंट देखिए, सो अमेंडमेंट भी आपको पढ़ना है, इसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन जाता है। नेक्स्ट है देखिए पार्ट्स। ओके, तो ये जो पार्ट्स का वीडियो है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन कम देखने को मिलता है, बट मैं इसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और ये 26 जून को मैं इसका वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 1 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। इसका वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो आप देख रहे हो जिसपे मैंने टिक किया हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया। सो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए गांधी इरा, और गांधी इरा से वीडियो भी मैंने प्रोवाइड नहीं की है, तो इसका वीडियो मैं आपको 27 जून को प्रोवाइड करूंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गांधी जी से रिलेटेड, राइट। एंड देखिए आप में से ही कई सारे एक्सपीरियंस बोलते हैं, मुझे कमेंट आते हैं कि मैम आपने जो सीजीएल मेंस में या प्री के लिए जो आपने पढ़ाया था, क्योंकि देखिए मैंने पिछले साल ही अपना चैनल क्रिएट किया था, और आप लोग ने बोला कि मैम डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी वीडियो आप कम से कम आपको हेल्पफुल रहती हैं। ओके, क्योंकि मैं देखिए आपके साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ बेस्ट, कि आपको कंटेंट के साथ साथ ट्रिक्स भी मैं बनाती हूँ कि आपको ईजिली याद हो जाए। एंड यू नो वॉट, आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब 2 years ago। ओके, सो बहुत सारे एग्जाम मैंने भी क्लियर किए हैं, बट मेरा जो मेन लव था टीचिंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा था, तो मैंने टीचिंग ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप कह सकते हैं कि मेरा थोड़ा घर का बैकग्राउंड भी टीचिंग का है, राइट। सो टीचिंग से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इसलिए मैंने टीचिंग करना ही बेहतर समझा कि मुझे आगे जो करना है आप टीचिंग से करना है। मैं स्पेंड करती हूँ ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स एवरी डे आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करने में, फिर 3 से 4 घंटे मैं इन्वेस्ट करती हूँ आपके लिए ट्रिक्स बनाने में, कि आप इजीली उन ट्रिक्स को देख के याद कर सकें। फिर उन ट्रिक्स को मैं एडिट करती हूँ वीडियोज़ में। ओके, सो देखिए स्टैटिक जीके इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग द थिंग्स, एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन एक मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। एंड वॉट आई बिलीव इज देयर इज़ नो स्मार्ट वर्क विदाउट हार्डवर्क। सो जितना मैं हार्डवर्क करती हूँ आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करने में, सो उतना ही हार्डवर्क आपको करना है स्मार्ट वर्क के साथ। सो पहले आपको हार्डवर्क करना है, तभी हमें समझ में आता है कि हमें कैसे स्मार्ट वर्क करना है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई भी डेस्टिनेशन पर जाना है ना, तो पहले प्रॉपर आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और एग्जाम तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है मेरे साथ। ओके, सो देखिए नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल। ओके, सो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अराइवल ऑफ यूरोपियंस, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा, आपका पूछ लिया जाता है, पूछा गया है कई सारे एग्जाम में। सोशल रिफॉर्मर देखिए, सो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है, तो अगर आप उसका पेपर उठा के देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सोशल रिफॉर्मर से, ठीक है, कि इसका फाउंडर कौन था। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है। अब बात करते हैं देखिए इंपॉर्टेंट बैटल्स की। 40 नंबर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट बैटल्स। ओके, सो देखिए बैटल्स के 2 इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स उसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये वीडियो भी आपको देखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, 5 स्टार में रेटिंग मैंने इसको दी है। ओके, सो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जाएगा, 1 क्या 2 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, सो आपको ये भी पढ़ लेना है। ओके, और देखिए बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री की मैंने आपको 2 वीडियोज़ दिए हैं, जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज, ओके, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, महावीर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं, प्लस क्वेश्चंस के साथ जो पीवाईक्यू आपसे पूछे गए हैं। सो ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डायनेस्टी फाउंडर, यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मार्क्स का। नेक्स्ट है किंग एंड देयर टाइटल, 1 मार्क्स का, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एंशियंट बुक्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा गया है। ओके, तो ये जो टॉपिक्स है ना, तो ये 1-1 मार्क्स के हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये इस पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, क्योंकि दिमाग में भी तो हमारे रहना चाहिए ना कि हमने जो पढ़ा वो हमें कितना याद है, राइट। नेक्स्ट है देखिए रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी, और ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ओके, पार्ट 3 जो इसका रह गया है पेनिसुलर रिवर्स का, वो 29 जून को मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। 46 नंबर पे जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के 5 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किए हैं। ओके, शायद वो 40 या 45 मिनट्स का वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लेना। ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्री में आपके ज्योग्राफी से उसमें से आ जाएंगे, तो आपको उसको बहुत अच्छे से देख लेना है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइंस की। सो साइंस में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, तो ऑलमोस्ट आपने बहुत पहले से भी पढ़ा ही होगा। हम जो कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजिक्स में, जैसे कि आपसे एसआई यूनिट पूछ लिया। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो मैं आपको 30 जून को प्रोवाइड करने वाली हूँ। 48 नंबर पे जो टॉपिक है वो है बेसिक फॉर्मूला एंड लॉ। बेसिक फॉर्मूला ओम्स लॉ आपसे पूछ लेगा। ओके, मैग्नेटिज्म के कुछ लॉ हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी मैं आपको कराऊंगी 31 जून को। ओके, इसका वीडियो आपके पास आएगा। सम इन्वेंशंस जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन कम आते हैं अब इन्वेंशन से, बट मे बी अगर पूछ लेता है तो इससे भी हम ध्यान रख लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कुछ हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। 1 जुलाई को मैं आपको इसका वीडियो दूंगी। केमिस्ट्री की हम बात करें तो हमें केमिकल फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और इसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ।
टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ओके, सो इसका वीडियो भी मैं आपको देने वाली हूँ, तो ये भी आपको वीडियो 2 जुलाई को मिलेगी। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ओके, सो देखिए जो भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो पहले हम इसे कवर करेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास टाइम रहेगा, फिर हम एक्स्ट्रा चीज़ों पे जाएंगे, इसे ही कवर करेंगे और इसे ही बार बार पढ़ेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, ठीक है। पेरियोडिक टेबल आप देखो, पेरियोडिक टेबल से अब कुछ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, इससे पहले से बहुत क्वेश्चन आते थे, तो 1 मार्क्स का है। इसका वीडियो आपको 4 जुलाई को मिलेगा। सेल का वीडियो मैं आपको देख चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो मैंने बायो की वीडियोस आगे कंटिन्यू नहीं करी क्योंकि मुझे उस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। सो देखिए मैं अपनी हर एक वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो फिर आगे काम करने का मन नहीं करता। तो रिस्पॉन्स अगर आपसे अच्छा आएगा तो ऑब्वियसली मैं और अच्छा काम करूँगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ये तो आपको पढ़ लेना है। विटामिन देखिए, इसका वीडियो मैं आपको 5 जुलाई को दूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसीजेस की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जो वीडियो है इस टॉपिक का वीडियो आपको 5 जुलाई को मिलेगा। ओके, अपॉइंटमेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में सिर्फ 1 ही क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसकी गारंटी है। ओके, सो अपॉइंटमेंट्स का वीडियो मैं आपको 6 जुलाई को दूंगी। मैंने फरवरी तक आपको अपडेट किया था, उसके बाद कई सारे वीडियोज़ बनानी रहती हैं, तो मैंने ध्यान में रखा कि अभी आपका एग्जाम आएगा, उससे पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी 6 जुलाई को। ओके, स्कीम्स देखिए, स्कीम्स मैंने मई तक पूरी अपडेट कर दी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा करंट की। ओके, डेज की बात करें तो फिर से डेज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट का भी और स्टैटिक का भी, तो थीम के साथ मई तक मैंने अपडेट किया है, आप उसको पढ़ लेना। इट्स स्पोर्ट्स टिल मई भी मैंने आपको कवर करा दिया है। ओके, आगे देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स टिल अप्रैल तक मैंने पढ़ाया है, बाकी मैं इसको भी आपको 8 जुलाई को अपडेट करा दूंगी। पूरा हम मई से जून तक भी देख लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अब दिए गए हैं। करंट की बुक की बात करें तो ये भी मैंने आपको मई तक अपडेट किया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, एक करंट अफेयर का टॉपिक, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आता है। ओके, तो ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, बस आपको क्या करना है वो आपको पढ़ना है जल्दी जल्दी। सोलर प्रोजेक्ट्स तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे सोलर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, तो छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। राइट, नेम जो चेंज हुए हैं टिल अप्रैल तक मैंने इसको अपडेट किया है, आप इसको भी ये वीडियो देख लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कई सारे इस पर भी समिट्स वगैरह होती हैं, तो ये भी आप वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है टिल अप्रैल, आप इसको देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स की अब हम मैराथन करेंगे टॉप 300 क्वेश्चन, जिसका वीडियो मैं 9 जुलाई को लेके आऊंगी। ओके, सिलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स का मैराथन टॉप 300 क्वेश्चंस का मिलेगा 9 जुलाई। मिलिट्री एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे 10 जुलाई को। फेस्टिवल्स जो करंट के हैं, जो रिसेंटली 2023 में सेलिब्रेट किए गए हैं, 2022 का मैंने बनाया हुआ है। एंड आई थिंक मैंने जो फेस्टिवल, जब आपका मेंस का एग्जाम था तो मैंने आपको एक वीडियो दी थी जो करंट की थी। ओके, तो वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है, जो आपको 10 या 11 जुलाई को मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। साइंस एंड टेक को हम बाद में देखेंगे। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि जो CHSL प्री में आपसे पूछा गया है मार्शियल आर्ट, ओके, एंड पेंटिंग्स, वो टॉपिक भी मैं आप कवर करा दूंगी क्योंकि क्या पता CGL प्री में भी वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाए। ओके, सो देखिए मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बता दिए। 70 टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी अब रेगुलर वे में वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ऑलरेडी कई सारे वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, बस आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, PDF भी प्रोवाइड मैं कर चुकी हूँ जितनी भी वीडियोज़ हैं। सो देखिए जितना मैं वर्क हार्ड करती हूँ GK या GS को ईजी बनाने के लिए थ्रू ट्रिक्स, ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसी तरीके से आपको भी हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ओके, तो ये आपको और क्या करना है, आपको PYQ लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है क्योंकि देखिए प्रिपरेशन हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है आपको, लेकिन मॉक टेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा देना है कि आपको कंटिन्यूटी बनी रहे। क्वेश्चंस फिर मॉक टेस्ट देने से आपके दिमाग में रिटेन भी होने लगेंगे, ऐसे पढ़ा था, ऐसे याद किया था, राइट। सो बहुत अच्छे से आपको ये याद रखनी है। और देखिए जिस तरीके से मैं दिन रात मेहनत करती हूँ आपके लिए, ओके, और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि बड़े बड़े बिग इंस्टीट्यूशन के तरह मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, कोई मैनेजिंग मार्केटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ऑल आई हैव इज़ माई हार्ड वर्क, माई स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, दैट इज़ यू। ओके, सो आप लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना मैंने ये टॉपिक लिखे हुए हैं मैं आपको ये कवर कराऊंगी और आगे भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट में लेके आऊँगी कि आपके एग्जाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो और आप एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकें और अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकें। सो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।